वृश्चिक राशि वालों, आने वाले अगले 10 दिनों में जून महीने की शुरुआत कैसी रहने वाली है। कहते हैं अगर शुरुआत अच्छी हो तो अंत अपने आप अच्छा हो जाता है। जब सुबह की शुरुआत अच्छी हो जाती है तो पूरा दिन अच्छा जाता है। वैसे ही अगर हमने जून की शुरुआत को संभाल लिया तो समझ लेना पूरा महीना देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें इन 10 दिनों में क्या तैयारी करनी है। ग्रहों की प्लेसमेंट के आधार पर भाग्य के घर में देवगुरु बृहस्पति का होना, ऐसे संकेत मिल रहे हैं अचानक से बिगड़े काम बनेंगे, रुके हुए कामों में तेजी आएगी, रिश्ते सुधरेंगे, दुकानदारी बढ़िया चलेगी। लेकिन वही कुछ गलतियों से बचकर भी रहना होगा, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है, गलती किए बगैर नहीं रह सकता। लेकिन सही समय पर सही मार्गदर्शन मिल जाए तो रंक भी राजा बन जाता है। आज की वीडियो आपकी आंखों के सामने बेवजह नहीं आई है। जरूर इस वीडियो को आपके सामने भेजा गया है। आप यूनिवर्स द्वारा चुने गए हैं इस वीडियो को देखने के लिए। इसे मामूली मत समझना। जरूर आपको कोई ऐसी बात पता चलने वाली है, कोई ऐसा उपाय पता चलने वाला है जिससे आप अपनी जिंदगी को एक नई सही दिशा दे पाएंगे। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का सटीक और गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर हमें व्हाट्सएप करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। तो वृश्चिक राशि वालों, अब वो होने जा रहा है जो पिछले 12 सालों से नहीं हुआ। यूं समझ लीजिए आपका दूसरा जन्म होगा। एक ऐसा समय शुरू होगा, क्योंकि 12 सालों के बाद देवगुरु बृहस्पति जुपिटर अपनी ही उच्च राशि कर्क में पहुंचने वाले हैं 2 जून 2026 को। जी हाँ दोस्तों, 2 जून 2026 ये तारीख दिमाग में याद कर लेना, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ 12 साल बाद आने वाले हैं आपके 9th हाउस में, यानी भाग्य के घर में। और जब भी भाग्य स्थान में गुरु उच्च के होते हैं तो इंसान बुरा समय देखता ही नहीं है, उसके जीवन में हालात बिगड़ते ही नहीं है। यानी पिछले कुछ समय से जो हुआ सो हुआ, वो भाग्य का खेल था। लेकिन जून की शुरुआत में 2 जून 2026 से जो होने वाला है उसे आप जिंदगी भर भुला नहीं पाएंगे। हमारी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। गुरु का भाग्य के घर में उच्च अवस्था में होना आपके जीवन के संघर्ष को समाप्त करने वाला है। मान लीजिए कहीं पर पैसा फंसा हुआ था, कोई पैसा नहीं दे रहा था, कोई काम लंबे समय से अटका हुआ था, तो गुरु 9th हाउस से उस काम को बनाएंगे, पूरा करेंगे। भाग्य के सहयोग से आपके बिगड़े काम बनेंगे, लंबी यात्रा होगी, लाभदायक यात्रा होगी। और ऐसा जून के शुरुआत में ही हो रहा। जैसा कि हमने बताया था, जब सुबह की शुरुआत अच्छी हो जाए तो पूरा दिन अच्छा जाता है। और जब देव गुरु शुरुआत अच्छी करेंगे तो सोचिए फिर पूरा महीना कितना जबरदस्त जाएगा। लेकिन आप इतना ध्यान रखिएगा, नवम भाव के गुरु हमें ज्ञान देते हैं, हमारे भाग्य को प्रबल बनाते हैं। लेकिन इंसान को अगर उस ध्यान का अहंकार हो जाए तो फिर वो कहीं का नहीं रहता। हर इंसान के पास कोई ना कोई टैलेंट होता है। एक बात ध्यान रखना, पत्थर पानी में अपने वजन के कारण ही डूबता है। उसी प्रकार से हमारे अंदर कोई टैलेंट है, नॉलेज है, ज्ञान है, बहुत अच्छी बात है। हम उसका यूज करके अपनी जिंदगी को कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। लेकिन उस टैलेंट का अगर ईगो आ जाए, अहंकार आ जाए, घमंड आ जाए, तो हमारा वही टैलेंट हमें डुबा सकता है। जैसा कि हमने कहा था, पत्थर पानी में अपने वजन के कारण ही डूबता है। तो गुरु आपको चेतावनी दे रहे हैं, वृश्चिक राशि वालों, इस जाल में मत फंसना। चाहे जितना भी हवा में उड़ लिया जाए, लेकिन अपने पैरों को जमीन पर रखना। क्योंकि इंसान की कद्र तभी होती है जब बहुत कुछ होने के बावजूद वो विनम्रता नहीं छोड़ता। तभी देव गुरु बृहस्पति उसका साथ देते हैं, तभी शनिदेव उससे प्रसन्न रहते हैं। दूसरे ग्रह परिवर्तन की जानकारी देने जा रहे हैं, बड़े शांत दिमाग से सुनिएगा।
लेकिन वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो सच्चे मन से लाइक करिएगा। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ दूसरी अद्भुत घटना जो होने वाली है, 7th हाउस में ग्रहों के राजा बैठे हैं। 7th हाउस केंद्र में मौजूद है, हमें दर्शाता है कि हमारा बिजनेस कैसा होगा, मैरिड लाइफ कैसी होगी, हमारी विवाह ग्रह गृहस्थी कैसी रहेगी। वहां पर सूर्य का होना, सूर्य का व्यवहार अगर हम समझे तो हमें एनर्जी देते हैं, पॉजिटिव भी एनर्जी, नेगेटिव भी एनर्जी वो हमें देते हैं। साथ ही साथ कॉन्फिडेंस प्रदान करते हैं, आत्मविश्वास देने का काम करते हैं ग्रहों के राजा, और साथ ही साथ हमारे अंदर ईगो भी लेकर आते हैं। तो जून के शुरुआती समय में जब सूर्य यहाँ पर मौजूद हो गए 7th हाउस में, तो क्या प्रभाव दिखाई देगा। जहां पर आप काम करते हैं, जो भी आपका वर्क प्लेस है, वहां गजब का रुतबा रहेगा, गजब का आकर्षण। कभी कभी आपने कुछ दिन देखे होंगे जब लोग हमसे जुड़ते हैं, सलाह लेना पसंद करते हैं, हमसे आगे रहकर बात करते, सम्मान देते हैं, ये वही दिन रहने वाले। वरना यूं तो हमें कोई नहीं पूछता, लेकिन जब ग्रहों का प्रभाव उच्च होता है, सूर्य उच्च के हैं, तो स्वाभाविक सी बात है आपको लाभ पहुंचाएंगे। साथ ही साथ मान लीजिए नया कोई बिजनेस आपको शुरू करना है, नया कोई स्टार्टअप आपका प्लान है, तो वो भी आप जून के शुरुआत समय में कर सकते हैं। समय बड़ा शानदार है क्योंकि सूर्य का साथ आपके पास, बड़ी डील, बड़ा सौदा फाइनल होने के भी योग नजर आ रहे हैं। तीसरे नंबर पर जो ग्रह परिवर्तन हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है वो है पंचम भाव में बैठे शनि, बुद्धि के घर में, संतान के घर में। जून के शुरुआती समय में शनि यहाँ 5th हाउस में बैठे हैं। अब 5th हाउस में शनि की मौजूदगी, स्वाभाविक सी बात है आपका फोकस और आपका अनुशासन, ये दो चीज जमकर बढ़ाने वाली। कभी कभी इंसान बड़ा आलसी हो जाता है, न तो सामने आया हुआ मौका दिखता है, न ऐसे लोग समझ आते हैं जो उसका फायदा उठा रहे हैं, और फिर मौका भी हाथ से जाता है और अपने ही उस इंसान को धोखा दे देते हैं। लेकिन शनिदेव बुद्धि के घर में बैठे, आप जरा सोचिए, आपका फोकस, आपकी एकाग्रता, लक्ष्य के प्रति आपका केंद्र वो बढ़ाने वाले शनिदेव। साथ ही साथ डिसिप्लिन, कि किसी काम को कितना परफेक्ट तरीके से किया जा सकता है, ये भाव आपके अंदर आने वाला है। साथ ही साथ पूरी पूरी योजना बन रही है कि शनिदेव की कृपा से जितने भी विद्यार्थी है, कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस में हैं और लगे हुए हैं अपने भविष्य को संवारने में, ऐसे विद्यार्थी अब आप खुश हो जाइए, क्योंकि जो आपने मेहनत की है आज से 1 साल पहले, 5 साल पहले, 3 साल में जो भी मेहनत की है, यकीन मानिए उस मेहनत का फल आपको मिलेगा। वो मेहनत आपकी बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि 5th हाउस से विद्यार्थियों के काम शनिदेव बनाने वाले हैं। आपके जो किड्स हैं, संतान की ओर से भी शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। लेकिन इतना आप ध्यान रखिएगा कि जो शनि यहाँ पर बैठे हैं 5th हाउस में, कहीं ना कहीं आपको ये बात समझनी होगी कि हमें जीवन में धैर्य रखना होगा। जल्दीबाजी से कुछ नहीं होने वाला। बहुत सारे लोग इस दुनिया में मिल जाएंगे जो एक साथ 5 काम करेंगे, सोचेंगे कि मैं रातों रात अमीर कैसे बन जाऊं, और फिर गलत काम करने में भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि इंसान की आंखों पर जब लालच की पट्टी बन जाती है तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता। अब बस इतना ध्यान रखिएगा कि शनिदेव आपको भी कंट्रोल कर रहे हैं, अनुशासन दे रहे हैं, फोकस दे रहे हैं। और अगर आप सोचेंगे कि मैं जुए सट्टे से कमा लूं, अगर मैं गलत काम करके कमा लूं, 2 नंबर से कमा लूं, तो वहां पर शनिदेव रुष्ट हो जाएंगे। आप मेहनत से कमाइएगा, सच्चे मन से कमाइएगा, ईमानदारी से, मेहनत से कमाइएगा, तभी वो चीज आपके लिए फलदायक रहेगी। इसी के साथ साथ एक बात और सावधान हम आपको कर देते हैं कि आपके केंद्र में जो सूर्य है वो आत्मविश्वास दे रहे हैं, कार्य क्षेत्र पर प्रसिद्धि दे रहे हैं, कहीं ना कहीं बिजनेस में भी ग्रोथ दिला रहे हैं, लेकिन मैरिड लाइफ के लिए उतने अच्छे नजर नहीं आ रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य एक गर्म ग्रह है, क्रूर ग्रह है, हॉट प्लैनेट कहा जाता है, और जब इनकी तीव्र दृष्टि आपके राशि पर पड़ेगी तो हो सकता है कि ईगो आपके अंदर आ जाए कि मुझसे बड़ा और कौन, मैं जो बोल रहा हूं वही सही है, तुम मेरे सामने बहुत छोटे हो, तुम्हारी मेरे सामने बोलने की क्या औकात है। इस तरह का जिद्दीपन, इस तरह का एटीट्यूड मैरिड लाइफ को बिगाड़ सकता है।
वहां आप थोड़ा सा संभल कर रहिएगा। साथ ही साथ कभी कभी अपनी बातों को मनवाने के लिए जो मैं चाहता हूं वही हो, उसके लिए बड़ा किसी को कठोर शब्द बोल दिए, किसी को प्रेशर में डाल दिया, इस तरह की गलतियां मत करना, वरना सूर्य नाराज हो जाएंगे। अब हम आपको उपाय बताना चाहते हैं। 2 उपाय बताएंगे, ये 2 उपाय कर लिए तो पूरे जून में आपके लिए प्रसन्नता ही प्रसन्नता रहेगी। लेकिन उससे पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि समय समय पर ऐसा मार्गदर्शन और ऐसे उपाय मिलते रहें। पहला उपाय रहेगा देवगुरु बृहस्पति के लिए। चूंकि 9th हाउस में बैठे भाग्य के घर में, तो आपको गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा जरूर करनी है, देसी घी का दीपक जलाना है, केले के वृक्ष में जल अर्पित करना है और मंत्र कहना है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। ये उपाय हर गुरुवार करिए। नवम भाव में भाग्य के घर में बैठे बृहस्पति आप पर कृपा लुटाने में देर नहीं करेंगे। अब साथ ही साथ करियर में सफलता चाहिए। करियर के कारक कौन है? शनिदेव। शनिदेव को वृश्चिक राशि वालों प्रसन्न करना है तो शनिवार के दिन शाम 7 बजे पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक आप अवश्य जलाएं और मंत्र कहे ओम शः शनिश्चराय नमः। ये 2 उपाय आप पूरे जून महीने में करिए, गुरुवार को और शनिवार को। साथ ही साथ हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़िए, रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। फिर आपके काम कभी नहीं बिगड़ेंगे और जीवन में बुरा समय कभी नहीं आएगा, पीछे पलटकर कभी नहीं देखना पड़ेगा। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में बात करें अगले 10 दिनों के बारे में। आशा यही करेंगे कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। पसंद आई हो लाइक जरूर करें। आपकी कोई समस्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, हम उसका उपाय देने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।